सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिन के 1 बज गए हैं, तो कल से ना मैं वीडियो की स्टार्टिंग जो है थोड़ा देर से ही कर रही हूँ। तो मैंने सुबह सुबह घर की ना सारी साफ सफाई कर ली है, मतलब खाना वगैरह बना खा के, और जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो सारे साफ करके रख लिए हैं। फिर मैंने बोला कि दिन में लेट हो जाते हैं तो फिर ये काम शाम को ना फिर अच्छा लगता है, तो इसलिए सारा अंदर का कंप्लीट करने के बाद ही अभी मैं फ्री हुई हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो आज फिर से थोड़ी सी क्यारी में सब्जियों की बिजाई करते हैं, क्योंकि इस बार हमारी अभी सब्जियां कुछ भी नहीं बीजी है। हमने थोड़ी सी तो बीज ली है अभी 1-2 दिन पहले, लेकिन जो भी हमारी क्यारी है ना पूरी की पूरी खाली है। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया बचा हुआ है, परली तरफ कोई बचा है, लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा एरिया है ना, तो इसको मैंने पानी से भिगो लिया है 1-2 दिन पहले, क्योंकि धरती इस बार इतनी सूखी है ना, खुदाई ही नहीं हो पाती है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है काफी दिनों से। तो तब फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना होता है ना क्यारी में। आजकल पता क्या होता है, एक तो आजकल ना सब्जियों की बिजाई कर रहे हैं सभी लोग, सर्दियों की सब्जियों की, तो पानी जो होता है ना वो नल से ही आता है सभी को, हमें भी। तो आजकल पानी आना कम हो गया है, क्योंकि सभी लोगों को पानी चाहिए होता है, तो फिर पानी की थोड़ी सी किल्लत होने लग गई है हमें भी अभी। तो तब फिर उस वजह से खेतों में सगाई भी नहीं हो पाती है। जो भी थोड़ा थोड़ा सा पानी बचता है ना उसी से हम थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 2 मीटर 3-4 मीटर एरिया है, तो इसको भिगोया था मैंने 2-3 दिन पहले ना। तो अभी मुझे यहाँ पे इसकी खुदाई करनी है पहले, और फिर मैं यहाँ पे बीज लेके आई हूँ, चुकंदर मूली वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बीजना है। तो क्यारी की खुदाई करने के लिए हरदीप आ गया है यहाँ पे, और मेरी हेल्प भी हो गई, तो इसने जल्दी से खुदाई कर ली। क्यारी की थोड़ी सी बची है आगे को, अगर मैं इसको खोदने लगती ना तो मुझसे तो लग जाना था 1 घंटा। और इस क्यारी में हमारे ना आलू होते थे बहुत ही अच्छे, पहले मैं इसमें आलू बीजा करती थी, तो बहुत ही अच्छी पैदावार होती थी आलू की। जैसे अभी भी हो जाने थे, लेकिन अभी मैंने इसमें आलू नहीं बीजे है ना, तो यहाँ पे मैं साग सब्जी बीज रही हूँ। तो आलू मैंने बोला कि चलो कहीं साइड पे बीज लेंगे, क्योंकि ये जो साग सब्जी होती है ना, तो इसको हमारे यहाँ पे पक्षी होते हैं बहुत ही ज़्यादा, मोर वगैरह, तो वो खा जाते हैं साग सब्जियों को। तो तब इन सब्जियों को हम ना घर के नज़दीक में बीजते हैं, और आलू वगैरह थोड़ा सा साइड में भी बीज लेंगे। और यहाँ पे हमारा ना एक पौधा अरबी का है, तो इसको भी उखाड़ना है। देखते हैं इसके नीचे कितनी अरबी निकलेगी। वैसे ये ही है, इसी में ही है अरबी, बाकी तो अरबी का नामो निशान नहीं रहा है। तो आधा किलो होगी मेरे ख्याल इसमें, और इतनी अच्छी थी मेरी ये अरबी ना। आड़ू बोलते हैं वैसे हम तो इसको, अरबी तो वो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन इसको बोलते हैं हम आड़ू। और ये देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी के थे ये ना, ये देखिए कितनी मोटी मोटी होती है इसकी जो कलियाँ होती है। इस बार हमारे बिल्कुल भी नहीं है, ये ही निकला यहाँ पे थोड़ा सा। बाकी जो नीचे खेतों में हमने अरबी वगैरह बीजी थी ना, वो तो ज़रा भी नहीं निकली है, क्योंकि उसको सूअर ने खा लिया है, सारे ही खत्म कर दिए। इस बार तो बीज भी नहीं छोड़ा अगली बार के लिए। ये निकला है एक पौधा यहाँ पे, इस पे निकली आधा किलो कम से कम। अब इसको खाएंगे कि बीज के लिए रखेंगे, एक सब्जी होगी। अगर इसको खाएंगे भी तो इससे ज़्यादा तो इसकी सब्जी भी नहीं होगी। और हर बार तो मेरी इतनी ज़्यादा अरबी हुआ करती थी ना कि क्विंटल से कम तो कभी होती ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं सबको ऐसे ही देती रहती थी, मतलब फ्री में भी जो भी मांगता था उसको मैं सभी को ही देती रहती थी। लेकिन अब ना अपने भी खत्म ही हो गई, अब तो क्या बीजेंगे तो क्या खाएंगे। तो लीजिए जी, क्यारी भी हमारी तैयार हो गई है, और खुदाई तो इसकी हरदीप ने की है ना, लेकिन मैंने इसको बराबर किया है और गोबर की खाद डाली है, तो बन गई है क्यारी अच्छे से। और बीजने के लिए अब ये तैयार हो गई है। और छोटा सा एरिया था ये यहाँ पे, उतना बड़ा नहीं था ये, तो मैंने बोला कि इसको चलो खाली क्यों छोड़ना, बीज लेते हैं इसको कुछ भी, क्योंकि ये घर के पास में ही है। और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है ना, तो वो तो अपने घरों की छतों पे ही इतने छोटे छोटे से गमलों में भी कितनी सारी साग सब्जियाँ तैयार कर लेते हैं अपने लिए। तो हमारे तो यहाँ पे इतनी सारी ज़मीन है। और यहाँ से पीछे को ना ये क्यारी जो है ना, तो नीचे को इसका डंगा गिर गया है, तो वहाँ पे पीछे को मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ ली है। तो अब मैं क्यारी में ये बीज बीजूंगी, ये जो मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो चलिए पहले बीज दिखा लेती हूँ आपको भी थोड़ा थोड़ा सा। ये रहा हमारा पालक, और ये पालक का बीज जो है ना, तो ये मैंने खुद का घर का रखा हुआ है, मतलब जो पिछली बार हमारा पालक था ना, तो उसका बीज रखा था मैंने। और ये बड़े बड़े दाने वाला बीज है, और पत्ते भी इसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और पालक का बीज मैं दुकान से नहीं लाती हूँ, क्योंकि अपने ही घर का हो जाता है हर बार ही। जैसे इस बार लगाएंगे तो अगली बार फिर से हो जाएगा। और ये रही हमारी मूली और साथ में चुकंदर, तो ये दुकान का लाया हुआ है, और ये पिछले साल का बचा है ना, तो मैंने बोला चलो इसको ही बीज लेती हूँ। और वैसे चुकंदर मैंने पिछली बार लगाया था ना, तो उसके ऊपर बीज लग गए थे, पर मैंने उसको ना भैंस को खिला लिया काट करके। मैंने बोला रखा तो है मैंने बीज, अगर बीज ना होता ना तब मैंने उसका बीज निकाल करके रख लेना था। तो यहाँ पे जो हमने अभी क्यारी खोद करके बनाई थी ना, उसमें तो कर ली है मैंने सब्जियों की बिजाई। बाकी अभी और भी बहुत सारी करने को तो, पर क्यारियाँ
इतनी सख्त है ना। अब 1 महीना हो गया कम से कम बारिश हुए, तो ऐसी सख्त क्यारी तो खुदाई भी नहीं होती है। तो तब फिर या तो बारिश का इंतज़ार करेंगे या तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अगर क्यारी को गीला करेंगे ना, तो तब फिर खुदाई करने को अच्छी हो जाती है। और ये नीचे देखिए अरबी का एक बूटा जैसा दिख रहा है, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। तो ये सदाबहार अरबी है, कचाड़ू बोलते हैं हम इसको। तो इसके ना काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और एक बार तो सूअर ने इसको ना खा लिया था। इसके नीचे जो भी सब्जी लगती है ना, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। वैसे हमने उसकी सब्जी तो खाई नहीं है कभी, वो थोड़ी सी कसैली होती होगी मेरा ख्याल से। और इसलिए भी नहीं खाई क्योंकि हमारे जो हम अरबी खेतों में बेचते थे ना, वो ही काफ़ी सारी होती थी, तो इसको खाने को मौका ही नहीं मिलता था। तो सूअर ने खाई थी ये वाली अरबी। इतनी ज़्यादा सब्जी लगी थी इसके नीचे कि सूअर का भी 1 हफ्ता आराम से निकल गया। और फिर कहीं से ना एक आध मतलब छोटी सी कली छूट गई होगी उससे, तो तब फिर अब ये पिछले साल से उगा होगा ये मेरा ख्याल से दोबारा। तो अभी फिर से बड़ा हो गया है ये, पर खतरा है अभी भी उसका कि क्या पता वो कब आ जाए। गन्ना भी इस बार काफ़ी हो गया है। और पीछे को केले है हमारी, और नीचे को ये और खेत है। तो ये सारे के सारे खाली है और 4-5 खेत हैं ये यहाँ पे सिर्फ। और ये जो यहाँ पे हमारे 4-5 खेत हैं ना, तो इन सभी खेतों में पहले मैं अरबी बीजा करती थी। और इतनी ज़्यादा अरबी होती थी इन खेतों में ना कि हम ढो ढो के थक जाते थे, लेकिन अरबी ख़त्म नहीं होती थी हमारी। और सूअर तो तब भी खाता था, पर तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तब होती थी काफ़ी सारी हमारी, और अब होती है थोड़ी सी। तो अब उसने बीज के लिए भी नहीं छोड़ी है। इन खेतों में लगाई थी मैंने इस बार भी। यहाँ पे जो मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो यहाँ पे भी लगाई थी थोड़ी सी, और इसी खेत के परली तरफ को भी लगाई थी। बाकी नीचे लगाई थी एक खेत में लगाई तो मैंने इस बार भी थी 2 खेत में, पर इस बार ना बीज भी नहीं छोड़ा उसने। और इस पेड़ पे हमारी ये नेपाली फ्रांसबीन की एक बेल है, तो इसको भी पानी नहीं डाला हमने काफ़ी दिनों से ना। तो इसमें जो फलियाँ लगी हुई है तो वो मुझे ना सूखी सूखी सी दिख रही है बीच बीच में। और यहाँ पे ना हमारे केले पे भी गर्ड आ गए हैं, 2 गर्ड आए हैं इस बार, 2-3 है। एक ये नया है, इसमें मेरे ख्याल से 25-30 टाटें लग गई है इसमें, पता नहीं। और एक ये है यहाँ पे छोटा सा, तो ये पकने भी लग गया है। तो इसमें तो मेरा ख्याल से 7-8 टाटें ही लगी होगी सिर्फ, तो इतनी काफ़ी है। और ये पौधा भी छोटा था, इस पे जो ये गर्ड लगाई, ये देखिए कितना छोटा सा पौधा ये पीछे को दिख रहा है। इसके पास में ये जो बड़ा है इस पे लगी नहीं है, और ये जो छोटा था इसमें लग गई है। मेरे ख्याल से उम्र में बड़ा होगा ये। और बाकी एक पौधा आगे और है। पौधे तो काफी सारे हैं, लेकिन जिसमें की गर्ड लगा है उसको भी दिखाई लेती हूँ साथ साथ में। वो रहा ऊपर तीसरा गर्ड, ये देखिए अभी ये इसमें ना बिटाटे निकल ही रही है, छोटी छोटी कलियां जैसी आई है अभी। और ये पौधा काफी बड़ा है, ये देखिए इस पे तो काफी बड़ा गर्ड भी लगना चाहिए। और इस खेत में जब मैंने पहली बार केले लगाई थी ना, तो मैंने मेरे ख्याल से 2 या 3 पौधे लगाए थे यहाँ पे। और अभी तो ये खेत पूरा केलों के पौधों से ही भर गया है, तो इसका नाम रख लिया है हमने केले वाला खेत। और यहाँ पे ये जो मेरे पीछे ना अलग जैसा दिख रहा है एक बूटा, तो केले का बूटा ही बन जाता है, एक जगह लगाया हुआ होता है। तो एक पौधा लगाया था मैंने यहाँ पे ना, उसको सूअर ने खा लिया था। फिर जब सूअर ने खाया ना, तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे उग गए। और एक काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें कि गर्दा आया हुआ है, तो ये दिखाया मैंने आपको। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है फिर से। और मैं सोच रही हूँ कि इस वाले खेत में मैं पूरे में केले ही तैयार कर लूँगी। और नीचे को भी सोच रही हूँ मैं, वैसे तो ये जो नीचे को हमारे खेत है कि नीचे भी केले ही तैयार कर लेंगे। लेकिन ये जो हमारी केले है ना यहाँ पे, तो इनके पौधे ना, इनको अगर उखाड़ने लगे तो ये अच्छे से उखड़ते नहीं है, इनकी जड़ें नहीं आती है। नहीं तो मैंने पूरे खेतों में केले लगा लेने थे अगर यहाँ पे निकल जाती तो। ये यहाँ पे मैंने ना, ये इसको मैंने 2 साल पहले लगाया हुआ था, 3 जगह लगाया था मैंने पहले। तो पीछे जो दिख रहा है एक जगह वहीं पे थी। फिर जब मैंने इनको अलग अलग 3 जगह लगाया, तो तब पूरा खेती भर गया यहाँ पे हमारा बीच बीच में। और साथ में यहाँ पे ना गलगल का पेड़ भी है, तो इस पे गलगल लगे हुए हैं। और अगर लंगूर आए ना, तो वो किसी दिन इनको ले जाएंगे। वैसे आए थे अभी 2-4 दिन पहले ना, तो उस दिन उन्होंने खाए तो थे, पर उतने ज़्यादा नहीं खाए, थोड़े से ही खाए उन्होंने, उनको हमने भगा लिया। और इनकी ना चोख वगैरह बना करके रख लेंगे, कई बार तो बिक जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई आता है तो फिर हम भी बेच देते हैं, कई बार आ जाते हैं यहीं पे ही, खुद से ही उतारते हैं, कई कई तो उतार करके ले जाते हैं, तो हमारे भी 4 पैसे बन जाते हैं। और यहाँ पे ये खेत खाली खाली ना भी कितने बुरे लग रहे हैं, खुद को ही बुरे लग जाते हैं। पहले मेरे खेत यहाँ पे ना हरे भरे हुआ करते थे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ साग सब्जी हुआ ही रहता था। और मुझे सभी लोग बोलते थे जो भी मेरे खेतों को देखते थे कि ये तो कब क्या करती है, क्योंकि मेरे पास ना 3-3 भैंसें हुआ करती थी, और पहले तो 2-2 बैल भी हुआ करते थे, और बहुत काम होता था करने को। तो दिन में तो सारा दिन भर पशुओं के घास पानी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। तो फिर मैं क्या करती थी ना कि रात को 10, 11, 11 और 12 भी बज जाते थे मेरे को कई बार तो इन्हीं खेतों में। मुझे ना तो कोई डर होता था, डर तो मुझे अभी भी नहीं होता ना, तो मुझे जानवरों का डर होता था। वैसे पहले तो मुझे डर बहुत होता था, लेकिन क्या होता है कि कई बार आदमी के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है ना, कि वो परिस्थितियाँ या तो इंसान को मजबूत बना देती है या तो कमज़ोर बना देती है। तो फिर मैं कमज़ोर तो नहीं बनी, लेकिन मैं मजबूत बन गई।
तो तब फिर मैंने डर भर सारा बाहर निकाल दिया अपने दिल दिमाग से सारा। और तब मैं यहाँ पे आकर के रात को भी मैं अपने खेतों में काम कर लेती थी और अकेली आ जाती थी मैं इतनी निडर हो गई थी फिर मैं। और यहाँ पे तो मैं अपनी साग सब्जियों के लिए आती थी रात 10-11 बजे। लेकिन जो हमारे नीचे खेत है ना, कई बार तो गाँव में नीचे जहाँ पे हमने इस बार मक्की लगाई है, हर बार तो धान लगाते थे, तो कई बार क्या होता है कि जब फसलें पकती है ना तो बारिश वगैरह आ जाती है। मैं अपनी फसल को उठाने के लिए अकेली चली जाती थी खेतों में, क्योंकि फसल पे ध्यान रहता था कि हमारी फसल कहीं भीग ना जाए। अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता था कि मुझे कुछ हो जाए या मुझे कुछ खा जाए। इस बात का तो ज़रा भी ध्यान रहता है, तो सिर्फ ध्यान यही रहता था कि हमने मेहनत की है तो कहीं पे हमारी फसलें ख़राब ना हो जाए, भीग ना जाए। तो इतनी निडर हो गई थी मैं। तो तब हम नीचे हमारा जो पुराना घर है वहाँ पे रहते थे और वहाँ से वो गांव वाले खेत हमारे थोड़ा नज़दीक भी थे और यहाँ पे तो बिल्कुल अकेले ही है। वहाँ नीचे तो गांव भी था और यहाँ पे हमारा बिल्कुल घर अकेले ही है, तो यहाँ पे भी मैं नीचे चली जाती थी कई बार जो नीचे हमारे खेत हैं। और यहाँ पे मैंने जो पशुओं वाली अजवाइन होती है ना, तो वो काट करके निकाली है और यहीं पे उगी थी पीछे को। ये जो पीछे अरबी का पौधा दिख रहा है ना, इसके आसपास में उगी थी। ये काफ़ी सारी उगती है हमारे यहाँ पे वैसे तो हर बार ही, पर अगर इसको टाइम पे निकाल लें तब तो अच्छा है। अगर टाइम पे ना निकाले ना तो ये फिर पक जाती है और फिर नीचे गिर जाते हैं इसके दाने। तो ये भी पक गई है पूरी तरह से। वैसे निकाल तो मैंने काफ़ी ली है, यहाँ पे रखी हुई है, ऊपर को भी रखी है थोड़ी सी, पर इनके दाने ना आधे नीचे ही गिर गए हैं और फिर ये अगली बार फिर से उग जाते हैं। तो मैं इनको ना घर को ले जाऊंगी। तो ये रही हमारी वो अजवाइन जो कि मैंने अभी नीचे से निकाल करके लाई और इसको मैंने यहाँ पे रख ली है त्रिपाल पे। तो इसको ना 2-3 दिन धूप लगाऊंगी और तब फिर इसके दाने अलग हो जाएंगे। जैसे कोई कोई तो सूख गई है पर कोई कोई अभी हरी है, तो इसको जब 1-2 दिन धूप लग जाएगी तब ये अच्छे से दाने इसके अलग हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से 1 किलो तो ये निकल ही जाएगी। और पशुओं के लिए ना हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। तो वैसे हम बहुत ही महंगे महंगे चूर्ण लाते हैं पशुओं के लिए दुकान से, तो 250 रुपये किलो आता है जो मैं लाती हूँ हिमालय बतीसा। तो फिर तब मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ और जो काम हिमालय बतीसा करता है ना तो वही काम ये अजवाइन करती है। मतलब ये प्योर चीज है, शुद्ध अपने घर की, बिना उगाए उगी है। इसको उगाया नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको बीजा है, ये खुद से उगी होती है धरती पे ऐसे ही। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3:45 और धूप यहाँ से चली गई है। लेकिन अभी ना शाम के टाइम को यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, इतनी जबरदस्त ना कि ठंड से तो बुरे हाल हो जाते हैं शाम के टाइम को। और यहाँ पे बंधे हैं हमारे पशु, तो इनको भी ठंड लग गई होगी। लेकिन अब इनको ना घास डाला है थोड़ा सा, तो अब ये घास खा रहे हैं, तो थोड़ी देर इनको ये घास खाने देंगे, फिर उसके बाद इनको अंदर बांधना है। पर थोड़ी देर पहले इनको ना चराने के लिए ले जाते हैं, मतलब 10-15 मिनट। तो अब छोड़ दिया है चांदरी और चंदू को चरने के लिए और चंदू की मस्ती देखिए। और मैं आई हूँ यहाँ पे जंगल में, ये पीछे है हमारा जंगल और जंगल के बीच में है सड़क। ये सड़क जाती है आगे को, आगे है गांव। तो मैं आई थी यहाँ पे कि मुझे थोड़ा सा चिलगोजा मिल जाएगा, तो मैं चिलगोजा ले जाने के लिए आई थी। और चिलगोजा आजकल ना आग सेकने के लिए बढ़िया रहता है ठंडी में। ये देखिए ये रही मेरी टोकरी और 2-3 चिलगोजे डाले हैं मैंने इसमें और 2-3 छोटी छोटी लकड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना तो चिलगोजा मिला ना तो लकड़ियाँ मिली। क्योंकि जंगल में आजकल ना भेड़ बकरियाँ चराने वाले आते हैं ग्वाले, तो वो ले जाते हैं जो भी गिरते हैं, तो नज़दीक वाले रह जाते हैं और दूर वाले ले जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।